सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मीना कुमारी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। क्षमा चाहती हूँ, बहुत ही दिनों बाद मैं आज क्लास लेने जा रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से क्लास नहीं ले पा रही थी, इसलिए आज हम एस्टेट पीजीटी हिंदी की तैयारी शुरू करेंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने एस्टेट पीजीटी हिंदी का जो सिलेबस है वो हम पूरा कर चुके हैं पहले। अब हम एस्टेट पीजीटी हिंदी का सिलेबस पूरा करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लगेंगी और इतना ही निवेदन करना चाहूँगी कि क्लास को अंत तक अवश्य देखें। आज की जो हमारी क्लास है वो है जो हमारा 9th क्लास की जो हिंदी है, सिटेज भाग 1 के जो है सिलेबस उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा जो 9वीं क्लास का सिलेबस है हिंदी का, उसमें है क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। ये है विषय सूची। खंड क में है हमारा क्षितिज भाग 1, जिसमें है गद्य खंड। गद्य खंड में क्या है? गद्य खंड में हमारे टोटल 8 पाठ हैं। कितने? 8 पाठ हैं। इसमें पहला है दो बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। फिर है नंबर 2 पर लहासा की होर, जिसके रचयिता हैं राहुल सांकृत्यायन जी। फिर है उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामाचरण दुबे जी का। सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, चपला देवी। प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर प्रसाई जी। मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा जी। एक कुत्ता और एक मैना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह जो पाठ है, इनके नाम और इनके जो लेखक, यह आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं, क्योंकि हमारा जो पेपर आता है एस्टेट पीजीटी हिंदी का, जिसमें हमारी 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की और 12वीं की हिंदी आती है। उनमें से यह, जैसे यह क्षितिज हो गया, कृतिका हो गया, जो भी हमारी पुस्तकें हैं, जो जो ये उसमें पाठ दिए हुए हैं, उनमें से किसी के भी नाम को से संबंधित कोई भी प्रश्न आ सकता है और उसमें पूछ सकते हैं कि उसके लेखक या कवि कौन है। तो यह हमें बहुत ही अच्छे से करना है। यह जो विषय सूची है, इसके बाद से हम पहली क्लास में दो बैलों की कथा, प्रेमचंद जी के जो लेसन है उसको करेंगे। तो इसका जो काव्य खंड है वो भी कर लेते हैं। काव्य खंड है। फिर काव्य खंड में साखी एवं शब्द किसके हैं? कबीर की है। वाक है ललथ, जो कवित्री हैं। फिर है सवैये, रसखान जी के हैं। कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी की। फिर है ग्रामश्री, ग्रामश्री किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। फिर है नंबर 6 पर चंद्र गहना से लौटती बेर, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की है। फिर है यमराज की दिशा, चंद्रकांत देव ताले की है। मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी जी के हैं। इनको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ये तो था हमारा खंड क। फिर है हमारा खंड ख। खंड ख में क्या आता है? हमारा कृतिका, कृतिका भाग 1। इसमें हमारे कितने लेसन हैं? 5 हैं। इस जल प्रलय में, फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग का है। रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर जी का है। फिर है माटी वाली, विद्यासागर नोटियाल जी का है। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह जी का है। फिर आता है हमारा खंड ग। खंड ग में हमारे आ जाती है व्याकरणिक, व्यवहारिक व्याकरण, यानी कि जो जो व्याकरण हमारी हिंदी में आती है। वर्ण प्रकरण। फिर है नंबर 2 पर वर्तनी, र के विभिन्न रूप, बिंदु, अर्थ, चंद्राकार और नुक्ता, यानी र जो है वो उसके कितने रूप हैं। इसके बाद आता है 3 पर उपसर्ग और प्रत्यय, जहाँ से हमारे जो पेपर हैं उस वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समास से भी हर बार प्रश्न आते ही आते हैं। फिर है हमारा वाक्य प्रकरण। फिर 6 नंबर पर है हमारे विकारी और अविकारी शब्द, जिसमें आते हैं संज्ञा, कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय।
फिर आता है हमारा नंबर 7 पर भाषा, 8 पर हिंदी का मानक रूप, 9 पर तत्सम तद्भव शब्द, यहाँ से भी प्रश्न अवश्य आते हैं। फिर है 10 पर्यायवाची विलोम और अनेकार्थी शब्द। फिर आती है हमारी वर्तनी और नंबर 12 पर है अलंकार और 13 पर है मुहावरे। फिर आता है हमारा खंड ख, जिसमें निबंध लेखन और पत्र लेखन आता है। यहाँ से तो प्रश्न वैसे नहीं पूछे जाते, पर जो खंड ग तक हैं यहाँ से हमारे प्रश्न परीक्षा में अवश्य से भी अवश्य पूछे जाते हैं। तो यह था हमारी जो 9वीं क्लास की हिंदी है, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1 का जो सिलेबस है हमारी 9वीं क्लास में दिया हुआ है। और हमारा एस्टेट पीजीटी हिंदी में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। पीजीटी में हमारी 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की और 12वीं की हिंदी पूछी जाती हैं। तो हम बहुत टाइम है हमारे पास, क्योंकि दिसंबर में ही एस्टेट होता है, तो पूरा सिलेबस हम कर लेंगे। और आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।